अखंड भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसका स्वप्न आज 135 करोड़ भारतीय देख रहे हैं। एक ऐसी विश्व शक्ति जो अकेले ही संपूर्ण विश्व को बदलने की हिम्मत रखती है। लेकिन दोस्तों, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, बल्कि ये तो कई सौ वर्ष पुराना है। खंड खंड में विभाजित भारत को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय भारत के भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके गुरु आचार्य चाणक्य को जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से अखंड भारत बनाया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अखंड भारत का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। किंतु एक प्रश्न ये है कि अखंड भारत से पहले आखिर क्या था। दोस्तों, अखंड भारत से पहले एक बड़ा भूभाग, जिसे आज हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, वो 16 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। ये 16 महाजनपद आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और दुश्मनों की तरह आपस में लड़ते रहते थे। इस वक्त भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। दोस्तों, मगध का पहला राजा बिंबिसार था। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, किंतु विस्तारवादी नीति में अत्यधिक सफलता बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को मिली। बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद मगध पर शिशुनाग वंश और नंद वंश ने राज किया, किंतु कोई भी इतने बड़े भूभाग में एकीकृत केंद्रीय शक्ति को स्थापित ना कर सका। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का आगमन संकेत था कि भारतीय इतिहास में कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तारवादी नीति का संचालन किया। इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के क्षेत्र से यवनों को बाहर खदेड़ दिया, और अब चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा पाटलिपुत्र से लेकर पंजाब तक फैल चुकी थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसके कुछ क्षेत्र संपूर्ण कांधार और काबुल, जो आज का अफगानिस्तान है, उसे अपनी सीमाओं में मिला लिया। दोस्तों, सन 300 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को बेहद विस्तृत कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो यही पहला अखंड भारत था, जिसकी सीमा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक थी। इतिहासकार प्लूटार्क ने भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना से समस्त भारतवर्ष को रौंद डाला और उस पर एक छत्र राज किया। दोस्तों, जिस अखंड भारत के सपने को चंद्रगुप्त मौर्य ने साकार किया, तो वहीं उसे उत्कृष्टता देने का काम सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक ने कलिंग पर भारी जीत की और उसे अपने राज्य में मिला लिया। सम्राट अशोक के समय अखंड भारत की सीमा संपूर्ण बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक थी। सम्राट अशोक के राज्य में नेपाल और भूटान भी आते थे। आज के अपने भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, किंतु सम्राट अशोक के भारत का क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज के भारत से 52% अधिक था। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के बाद अखंड भारत धीरे धीरे टूटता गया, और आज विडंबना ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब स्वतंत्र देश हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अखंड भारत कैसे टूटा और आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों का जन्म कैसे हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एवं इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।